Chapter 6 for class 4th. Microsoft PowerPoint is a widely used software to create a professional quality presentation. Now, what is presentation? A presentation is a structured stepwise delivery of information made up of one or more slides. Slides like a page. Okay, what is slides? Slides is like a page. How to open MS PowerPoint? First, we go to the start button. This is the start button. We go to the start button and we search in this start menu MS PowerPoint icon. MS PowerPoint icon is here. Just this one. This is a MS PowerPoint icon. We click on them. This is our backstage view. Here, home button, new button, open button. And this is the new button, blank presentation. I will click on the blank presentation. लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग इन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसी भी बना सकते हैं. ज्योमेट्रिक कलर ब्लॉक, वेलकम टू पावर पॉइंट. तो ये अलग अलग तरीके के डिजाइन आपके पास है और इसमें बहुत सारे थीम्स हैं. इसके अलावा आपके पास बहुत सारे थीम्स हैं, आप ये देखिए. तो लेकिन हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे, देन आपको ये इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा. आप यहाँ से भी दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन और यहाँ बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पर मिलेंगे. सी मोर डिजाइन आइडियाज पे. दिस इज योर ब्लैंक प्रेजेंटेशन. दिस इज नोन एज स्लाइड्स. और ये आप जो डैश 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 एरिया देख रहे हैं, दिस इज प्लेस होल्डर. तो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट इंटरफेस ऑफ MS PowerPoint. You have seen properly, I think this is presentation 1. तो जहां पर ये presentation 1 लिखा हुआ है, this is title bar. क्योंकि अगर आप इसको presentation को बनाते हैं और फिर इसका नाम सेव करते हैं तो इस presentation 1 की जगह पर आपका नाम आ जाएगा. तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर पहले है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint. बेसिक कंपोनेंट ऑफ MS PowerPoint. These are basic components. First, title bar. This is known as the title bar. Topmost column is known as ये bar is known as title bar. Second is ribbon. This is where you have seen file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, help. ये जितने भी बटन आप लोग ये देख रहे हैं ये रिबन है. और इनके रिबन के नीचे ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्रुप्स हैं सारे के सारे. तो यू हैव सीन प्रॉपरली, दीज आर ग्रुप्स. ठीक है. और प्लेस होल्डर मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था. ये जो आपका डैश 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 एरिया है, दिस वन दिस वन, ये एरिया जो है आपका ये प्लेस होल्डर है. तो इसमें आप लोग जो है टाइटल ऐड कर सकते हैं, टाइटल टाइप कर सकते हैं. यहाँ पर आप सब टाइटल ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज द your blank slide. Now how to create a new presentation. हालांकि आप लोग बेटा पहले ही न्यू प्रेजेंटेशन हमने जैसे ही MS PowerPoint ओपन करा तो डिफॉल्ट यानी कि पहले से ही आपको एक न्यू प्रेजेंटेशन मिल जाती है. फिर भी आप न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, आप फाइल पर जाइए. फाइल में आपके पास न्यू ऑप्शन आएगा. दिस इज न्यू ऑप्शन. न्यू ऑप्शन में आप लोग को इतनी सारी स्लाइड्स मिलेंगी और इनमें से आप कोई भी एक स्लाइड्स क्लिक करेंगे तो आपका जो है नई प्रेजेंटेशन ओपन होकर आ जाएगी. ऐसे ही आपको ओपन होकर मिलेगा. अब आप यहां पर टाइप कर लीजिए, दिस इज चैप्टर 6 क्लास 4th MS PowerPoint 2010. अब इसको हम करते हैं बेटा कैपिटल लेटर्स में. ठीक है. ये हो गया आपका
ये आपका ए और ए एक बटन दिखाई दे रहा है आपको, चेंज केस का है, इससे आप चेंज केस यानी कि आप इसमें लेटर्स को चेंज कर सकते हैं। ये आ गया हमारा अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर। तो ये कैपिटल लेटर हो गया आपका, और हमारा ये चैप्टर भी का नाम हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन आप लोगों को बता दिया मैंने, क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, सेविंग अ प्रेजेंटेशन। अब इस प्रेजेंटेशन को हम सेव कैसे करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग ए प्रेजेंटेशन। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ सेविंग अ presentation. Go to the file and this is the save button. Click on the save button. अब आपको यहाँ पर ये नाम पूछेगा कि आपने किस नाम से इसको सेव करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एज नहीं करना, हमने सेव करना है। ठीक है, रिसेंट किसको सेव करना है, हमने रिसेंट को करना है। और एड ए प्लेस कहाँ करना है हमें, हम करेंगे ई में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे, और ये चैप्टर 6 आ रहा है नाम, आप यहीं पर टाइप करने लगेंगे तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा जो चैप्टर 6 के नाम से आ रहा है। तो हम लिखते हैं क्लास 4th चैप्टर 6 पावर पॉइंट। अब ये आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जैसे ही आपने इसको सेव करा तो जहां हमने बताया था कि ये टाइटल बार है, तो उस जगह पे आपका क्लास 4 चैप्टर 6 पावर पॉइंट आ गया आपके पास। और पावर पॉइंट तो लिखा हुआ होगा क्योंकि ये पावर पॉइंट है तो इसके पीछे पावर पॉइंट लिखा हुआ ही रहेगा। इसको हम पीपीटी भी कहते हैं। जो हम ये स्लाइड्स बना रहे हैं तो ये जो फाइल बनती है हमारी पावर पॉइंट में, तो उसको हम पीपीटी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन सेव करना सीख लिया आपने, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन सीख लिया है, ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। पहले हम इसको यहाँ पर क्रॉस बटन से क्लोज कर देते हैं और ये आपका क्लोज हो गया। अब फिर वापस हम लोग कहाँ आएंगे, पावर पॉइंट पर। पावर पॉइंट बटन, पावर पॉइंट का हम आइकन ढूंढेंगे फिर से यहाँ पर। अच्छा, आपको मैं बता दूं पावर पॉइंट एक ये है और एक यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं पावर पॉइंट। कैन यू सर्च बाय द हेल्प ऑफ सर्च बॉक्स पावर पॉइंट। दिस इज पावर पॉइंट एंड ये हो गया आपका पावर पॉइंट, और अगेन पावर पॉइंट ओपन हो गया। ये आपका यहाँ से आ गया है। चलिए हम यहीं से आ जाते हैं। वैसे सर्च बॉक्स से आपका पावर पॉइंट आ जाता है। ये आपका पावर पॉइंट का बटन, दिस इज पावर पॉइंट बटन। ओके, अब हम ओपन करेंगे। मैंने आपसे पहले बोला था ये है ओपन, और यहाँ पर हम अभी ये हमने सेव करा था तो ये हमारा वापस वही प्रेजेंटेशन हमारी वापस आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे बेटा एग्जिटिंग पावर पॉइंट। हमने आपको बता दिया था क्रॉस बटन से जाके हम लोग पावर पॉइंट से बाहर निकल गए थे। ओपन करने के लिए हम दोबारा से पावर पॉइंट में आए, फिर हम फाइल में यहाँ पे ओपन फाइल में जाते हैं ओपन बटन के लिए, और यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ओपन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है, ये हमारे पास बैक स्टेज व्यू है। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ गई है हमारी पहले से ही बनी हुई, जो हमारा अभी हमने पीपीटी बनाई है तो उसकी पीपीटी क्लास 4 चैप्टर 6 पावर पॉइंट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये हम वैसे भी ओपन कर चुके हैं अभी। इसके बाद आते हैं बेटा हम स्लाइड लेआउट। अब देखिए ये है स्लाइड लेआउट में स्लाइड हमारी कैसी दिखती है। तो हमारे पास 9 स्लाइड के लेआउट होते हैं। तो अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको लेआउट का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर एरो पे करेंगे तो ये देखिए 9 टाइप के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। आप देख लीजिए पहला लेआउट तो आपके पास है। ठीक है, अब दूसरा लेआउट देख लीजिए, इसी में आपका आ जाएगा वापस। ये यहाँ पर आपके पास सारे के सारे बटन आ रखे हैं, जिन बटन्स में ये टेबल यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ से इंसर्ट चार्ट हो जाएगा, यहाँ से इंसर्ट स्मार्ट आर्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको
3D मॉडल्स हो जाएंगे, ये आपका पिक्चर्स हैं, ये आपके ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, ये आपके इंसर्ट वीडियो हैं, और ये आपका इंसर्ट एंड आइकन है। अब नेक्स्ट लेआउट का पिक्चर्स आप देख लीजिए, मैं इसलिए आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर ना देख पा रहे हो अगर किसी वजह से स्क्रीन पे, तो आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। अब नेक्स्ट लेआउट ऐसा है हमारे उसका। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेआउट। नेक्स्ट लेआउट है आपका ऐसा, इसमें 2 कंटेंट आएंगे, और यहाँ पे ये जो छोटी छोटी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, वो पिक्चर्स जिस पे भी क्लिक करोगे वैसा ही आपके पास वही चीज आ जाएगा। जैसे ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे करती हूँ तो आपके पास टेबल आ जाएगी, सी है, ये देखिए आ गया ना। तो इसको कंट्रोल जेड से आप वापस कर दीजिए, कंट्रोल जेड से ये हमें वापस लेआउट हमारा जैसे हमारे इस स्लाइड थी वैसी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेआउट देख लीजिए आप लोग, ये है नेक्स्ट लेआउट। अब चेंजेस आप देखते जाइए बेटा, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे, अलग अलग लेआउट किस टाइप की हैं। इसके बाद एक लेआउट ऐसा है जिसमें सिर्फ टाइटल होता है बेटा, और इसमें और कुछ नहीं होता है। इसके बाद ये बिल्कुल ब्लैंक होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, कोई मार्जिन नहीं होता है, किसी तरह का पार्टीशन नहीं होता। अब कंटेंट विद कैप्शन, यहाँ कंटेंट भी होगा और कैप्शन भी होंगे, यहाँ पे कैप्शन होगा और इधर कंटेंट होगा। अब नेक्स्ट लेआउट आता है तुम्हारा दिस इज लास्ट टाइप, लास्ट लेआउट। चैप्टर 6 क्लास 4 MS पावर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर, यहाँ पर आइकन ऐड कर सकते हो आप पिक्चर ऐड करने के लिए। अब हम वापस अपने उसी लेआउट में आ जाते हैं जिससे हम गए थे वापस, राइट। इस तरीके से हमारे 9 लेआउट मिल जाते हैं। अब स्लाइड को पहले तो आपको मैं इंसर्ट करना बता दूं। स्लाइड, ये न्यू स्लाइड ऑप्शन है होम टैब में। होम टैब में न्यू स्लाइड्स ऑप्शन में आपने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली, ये आ गई आपकी। एक और स्लाइड आपने करी, ये वाली स्लाइड आ गई। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लाइड्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ स्लाइड्स जो जिस जिस डिजाइन की स्लाइड हम यहाँ पर न्यू स्लाइड इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट होती जा रही है। अब मान लीजिए हमें ये स्लाइड डिलीट करनी है, दिस वन, ठीक है, ये स्लाइड हमें डिलीट करनी है, तो हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं इसको, या ये देखिए सिलेक्ट करने से ये ब्लैक ब्लैक आउटलाइन आ गई है, और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन आपके कीबोर्ड पर होता है, या तो आप कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए, और नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप जो है इस पर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करिए, इस तरह से आपके पास बॉक्स आएगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, और आप इस पर डिलीट स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइड डिलीट हो गई। और इंसर्ट करना तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से जो है आप इसमें स्लाइड्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और कॉपी भी कर सकते हैं आप स्लाइड को। कॉपी कैसे करेंगे आप, ये देखिए, कॉपी यहाँ से इस स्लाइड को कॉपी करा, यहाँ पे आप यहीं पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में ये इस तरह से आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉपी कर दीजिए, और फिर आप जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट ऑप्शन ऐसे है, ये आपका है कॉपी पेस्ट करने का तरीका। आप देखिए वही सेम स्लाइड आपकी यहाँ पे नीचे आ गई है कॉपी करने की वजह से। तो ये आपका कॉपी करने का तरीका है, आपको इंसर्ट करने का तरीका ही मैंने बता दिया है, डिलीट करने का तरीका ही बता दिया है। अब आप देखेंगे रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। अब स्लाइड्स को कैसे रीअरेंज करें, देखिए ये स्लाइड मुझे ऊपर ले जानी है, तो ये स्लाइड यहाँ ऐसे कर दोगे तो ये स्लाइड, अब जो स्लाइड 3rd थी वो अब 2 हो गई। तो ये हो गया आपका स्लाइड को रीअरेंज करने का तरीका। और मतलब रीअरेंज कैसे करते हैं, मूव करा के। अब स्लाइड शो, अब स्लाइड हमें दिखानी है। अब मान लीजिए हम स्लाइड्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको आप कैसे दिखा सकते हैं स्लाइड शो को, ये है आपके पास यहाँ स्लाइड शो में आपके पास, टू मूव ए थ्रू द स्लाइड यू कैन यूज द प्रीवियस एंड नेक्स्ट स्लाइड्स बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार के राइट साइड में बटन है, उससे आप क्या कर सकते हैं, ये जूम लेवल आप बढ़ा सकते हैं इसका यहाँ से, ठीक है। ये देखिए आपकी स्लाइड का जूम लेवल कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो ये आप जूम लेवल बढ़ा दिया, तो यहीं से आप जूम लेवल कम भी कर सकते हैं वापस, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ये नॉर्मल व्यू है, और ये आपका है रीडिंग व्यू, इसमें आप रीड कर सकते हैं। ये देखिए आपका रीडिंग व्यू आ गया, ठीक है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर नेक्स्ट स्लाइड को देख सकते हैं आप, ये ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर आपके स्लाइड
व्यूज हैं। अब आप जो है क्या कर सकते हैं इसमें, क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स। अब आप अपनी मर्जी से कोई एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, होम बटन पर, इंसर्ट बटन पर जाएंगे। इंसर्ट बटन पर जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया तो आप ऐसे करके ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स अलग से इंसर्ट हो गया। तो ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का तरीका है। इंट्रोडक्शन टू द स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है कि डिजाइन पर जाइए आप, डिजाइन व्यू पे, और ये आपका ये दिस इज नोन एज स्लाइड मास्टर। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई देंगी, जहां पर भी आप ऐसे करेंगे तो ये आपको उस टाइप की जैसी भी स्लाइड्स आपको चाहिए वैसी स्लाइड्स आपको दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो ये है आपके स्लाइड्स का, ये देख लीजिए जहां जहां मैं लेके जा रही हूँ उसको वैसी ही स्लाइड्स वहां दिखने लग रही हैं। ठीक है, ये तो ये है आपकी स्लाइड्स, दिस वन, दिस वन। ठीक है, ये है इस तरीके से स्लाइड्स आप चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो वापस आप उसको ब्लैंक स्लाइड ऐसे कर सकते हैं जैसे आपकी पहले से थी। ये स्लाइड मास्टर हो गया आपका। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। अब आप पहले पहले तो यहाँ वापस आ जाइए। अब हम आएंगे होम टैब पर। होम टैब में आने के बाद इंसर्ट पे करेंगे। इंसर्ट में करने के बाद हम टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे। पहले तो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, प्लेस होल्डर है ना, तो हम यहीं पकड़ लेते हैं। अब हम जाएंगे वर्ड आर्ट पे, वर्ड आर्ट स्टाइल। आपने MS वर्ड में भी वर्ड आर्ट देखा था, तो ये यहाँ पर कैसे लिखना है आपने ये देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये आया है आपका पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आए, नीचे उतार के ले आए ना। अब अगर हम ऐसा करें इसको, ये आ गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसको आप फिर चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं आप। इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए, ये इसको सेलेक्ट कर दिया जाए। पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया जाए, ये हो गया टेक्स्ट सेलेक्ट, ये हो गया है। ठीक है, और भी जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये है, ये देखिए जैसे जैसे जिस पे मैं क्लिक करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको ऑप्शंस आते रहेंगे। ये देखिए यू, ठीक है, ये हैं आपके वर्ड आर्ट के ऑप्शंस। कोई भी ऑप्शन ले लीजिए आप, तो ये ऐसे ही आपको दिखेगा। थोड़ा सा इसको हम प्लेस होल्डर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। वैसे हम चाहें तो इनको भी इसी टाइप के टेक्स्ट में ला सकते हैं, देखिए। ठीक है ना, इसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस वन। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्लिक सबटाइटल को हम जो है हटा देते हैं। ठीक है ना, जस्ट वेट। सॉरी, इसको हम ऐसा करते हैं, यहीं से उठा के इधर रख देते हैं। और ये पावर प्रेजेंटेशन, 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 प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंटेशन। कुछ भी लिख सकते हैं हम, एनीथिंग एल्स। ये हो गया आपका
ठीक है, ये है आपका स्लाइड। इसके बाद हम आते हैं स्लाइड, इसके अंदर इंसर्ट क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे? अब हम एक नई स्लाइड ले लेंगे, जैसे दिस वन। यहां पर आप क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लेआउट दूसरा लेते हैं जिसमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन भी हो, दिस वन। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं ये स्मार्ट, इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट 3D मॉडल्स, इंसर्ट वीडियो, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर और इंसर्ट पिक्चर्स। ठीक है, तो पिक्चर्स यहाँ से ले लेंगे। क्लिप आर्ट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं है, तो क्लिप आर्ट का ऑप्शन आना चाहिए हमारा इंसर्ट से इधर। यहाँ पर हमारे पास हमारा ये 2010 है, तो इसमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं आता है बेटा। इफ पॉसिबल हियर, ठीक है, यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं आता है बेटा। ठीक है, ये है आपके ऑप्शंस हैं। ये स्मार्ट आर्ट आने लगी है क्लिप आर्ट की जगह, तो अब आप इंसर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट। ओके, दिस इज स्मार्ट आर्ट, कुछ भी करेंगे आप। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए टेक्स्ट में। यहाँ लिखिए स्लाइड, यहाँ लिखिए टाइटल बार, यहाँ लिखिए रिबन, यहाँ लिखिए स्लाइड एरिया, स्लाइड एरिया, स्लाइड एरिया, और यहाँ लिखिए नेक्स्ट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, और यहाँ लिख दीजिए फाइल टैब, फाइल टैब। एक फाइल टैब और कॉपी कर लेते हैं, इसके लिए कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, और ये कंट्रोल भी हो गया, तो एक और हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लाइड एरिया, इसका ही करा था हमने, इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट, ये हो गया हमारा नेक्स्ट और लास्ट फाइल टैब। ये हमारे बन गए हैं basic component of MS PowerPoint except slide. Slide is not a basic component, but all 5 are basic components of slide, basic components of presentation. Okay, now अब हम देखेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे होता है इसमें? स्लाइड ट्रांजिशन इज विजुअल मोशन, विजुअल मोशन को कहते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन। विजुअल मोशन को क्या कहते हैं हम? स्लाइड ट्रांजिशन। तो हम एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं अपने पावर पॉइंट में, और यहां पर हम करते हैं लेआउट, हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, ये लेआउट ले लेते हैं, और यहां से हमें क्या चाहिए, ये हम पिक्चर निकालेंगे। और पिक्चर हमारी कहाँ है? ये है पिक्चर्स। आई थिंक पिक्चर यहाँ नहीं होंगी, पिक्चर होंगी आपकी वॉल्यूम ई में, देखते हैं। नहीं, इसमें नहीं है, वॉल्यूम एफ में देखते हैं, या पिक्चर्स अलग से हैं क्या? कुछ नहीं है, वॉल्यूम एफ में ही दिखेंगी।
तो ये है हमारी मीडिया, और मीडिया में है हमारी इमेजेस। यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लीजिए, ये हम ले लेते हैं यहाँ से। ओके, ये हो गई आपकी पिक्चर मूव। तो यहाँ हम लिख देते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है? मोशन, विजुअल मोशन। तो अब हम पहली स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, उस स्लाइड के लिए ट्रांजिशन पर जाते हैं। ये है ट्रांजिशन आपका। तो ये कैसा है ये देखिए जरा, इस तरह से करेंगे। ये है दिस वन, ये फेड, ये पुश, ये वाइप, ये स्प्लिट, ये रिवेल, ये कट, ये रैंडम रोल, ये शेप। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये दिस वन, ये ओके, ये रिपल, ये क्लॉक, ये ब्लाइंड, ये चेकर बोर्ड, ये डिसॉल्व, ये ऑरिगेमी, ये एयरप्लेन, ये पेज कट, ये पील ऑफ। तो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट। बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हैं यहाँ, फ्लाइंग थ्रू, ऑर्बिट, विंडो, रोटेट, ये पेन, रैंडम, जूम। तो दीज आर इफेक्ट्स। ओके, कितनी साउंड क्या आनी चाहिए इसकी? साउंड देख लीजिए। अब साउंड इफेक्ट भी आते हैं ट्रांजिशन में। ये और ये है आपके शाइन, लेजर। These are the sound effect. Okay, adding sound to transition, varying transition speed। ट्रांजिशन स्पीड यहाँ से होती है आपकी ड्यूरेशन कितनी देर तक के लिए है, ये आपका स्पीड हुई। और अप्लाई टू ऑल कर देंगे आप। फ्लाई थ्रू ये वाला करना चाहते हैं अगर, ये वाला करना चाहते हैं अगर, ये दिस वन, आई थिंक ये दिस वन, ये दिस इज ओके। साउंड आ गया है। और ऑन माउस क्लिक से होगा। अब आप यहाँ पर जाएंगे एनिमेशन, एनिमेशन पे आ जाइए, ऐसे अपीयर नन, ये है आपका फ्लाई इन, लाइट, दिस इज दिस वाइप, शेप। ओके, ये एनिमेशन के लिए है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एनिमेशन पैन, स्टेट ऑन क्लिक, ड्यूरेशन और डिले। इसमें इतना है, ये थोड़ा सा किया जा सकता है। एंड नाउ ये हो गया, ये वाइप में हो गया, स्प्लिट में हो गया, ये फ्लाई इन, दिस इज। तो ये एनिमेशन इफेक्ट हो गए हैं। और इसके बाद जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये नाउ दिस इज कंप्लीटेड। अब हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर ऑल।
तो यहाँ हम जाएंगे स्लाइड शो पे। स्लाइड शो पे जाते हैं तो इसको हम करते हैं फ्रॉम बिगनिंग। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस वन। ओके, अब यहाँ पर हमारी एक जगह अभी हम देख रहे हैं कि हमारी स्पेलिंग कहीं पर गलत है। ये है पॉइंट होना था, ये पॉइंट। ओके, दिस इज पॉइंट। डन, ओवर। अब हम इसको सेव करते हैं। अगेन फाइल पर जाते हैं, सेव पर करते हैं। अब ये सेव हो गया। इसको हम कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, तो कंट्रोल एस से भी सेव हो जाता है ये, और फाइल बटन पर जाकर भी सेव हो जाता है फाइल टैब पर। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। नाउ क्लास 4 चैप्टर 6 इज कंप्लीटेड।